हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को ये फ्रिज कवर बनाना बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से ये फ्रिज कवर बनाया मैंने। ये अभी धागे काट लिए हैं, जिनको मैं काट के इस तरह से पीछे चिपका दूंगी, या फिर इन्हें काटे ना, नीचे पॉकेट बना ले, जो कि मैं आपको अपने अगले वीडियो में बनाकर बताऊंगी। ये देखिए, इस तरह से ये बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, मेरे आने वाली नई नई वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए देखते हैं मैंने इसको कैसे बनाया है। सबसे पहले देखिए, हमने ये 7-7 मीटर के धागे काटे हुए हैं। ये देखिए, 7-7 मीटर के धागे काट के उसको डबल कर लिया है इस तरह से। ये डबल कर लिया हमने 7 मीटर के धागे को। अब हमने ये एक और दूसरा 7 मीटर का धागा लिया है। इसको हम इस धागे के बीच में से, ये देखिए, बीच में से इस तरह से फंसाएंगे। ये देखिए, ये बीचों बीच धागा फंस गया है। अब जो हम बाकी धागे फंसाएंगे वो इन दो धागों के ऊपर फंसाएंगे, यहाँ पे, जैसे कि इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने फंसा लिया इधर से इस तरह से। अब जो हमारे ये धागे रहेंगे ये इस साइड से निकलेंगे नहीं, और ये यहाँ पे एक नोट जैसा लग जाएगा इस तरह से। अब हम सभी बाकी धागे इन दोनों धागों के ऊपर फंसा लेंगे। ये देखिए, मैंने ये सभी धागे फंसा लिए हैं। मैंने गिन के बता देती हूँ, मैंने इसमें टोटल 40 धागे फंसा लिए हैं। 40 धागे यानी। और ये दो धागे, ये देखिए साइड में ग्रीन है, यानी सिंगल, ये 4 हो गए। 1 2 3 4। इसी तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 धागे वाइट, यानी अगर सिंगल काउंट करेंगे तो 8, और डबल करके काउंट करेंगे तो 4 धागे। इसी तरह से ये 4 ग्रीन, फिर 4 वाइट, फिर 4 ग्रीन, फिर 4 वाइट। इसी तरह से टोटल मेरे ये 40 धागे हैं। और ये कोने में जो आ रहा है इसको भी हम इसी के साथ काउंट कर लेंगे इस तरह से। और अब हम इन सभी धागों में इस तरह से एक सिंपल गांठें लगा लेंगे। ये देखिए, एकदम ज़्यादा टाइट गांठें ना लगाएं। ये इस तरह से हमने ये एक गांठ लगा ली। इसी तरह से हम इनमें भी सभी धागों में 4-4 धागे लेके इस तरह से ये गांठें लगा लेंगे। आप चाहें तो ये धागों को छोटा भी काट सकते हैं, फिर बाद में जहाँ बीच में कम पड़े वहाँ पे जॉइंट कर लें। मैंने ये एक साथ ही पूरे धागे काट लिए हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं सभी धागों में एक एक गांठ लगा लूँगी। ये देखिए, मैंने ये सभी धागों में एक एक गांठ लगा ली है। और ये मेरा 18 इंच का जो है, ये 18 इंच की लंबाई है इसकी, 18। और अब मैं इसमें ये इस तरह से बाद वाले
धागों में भी इस तरह से गांठ लगा लूँगी। आप अपने फ्रिज से नाप करके भी धागे जॉइंट कर सकते हैं। अगर आपका फ्रिज बड़ा है तो पहले इंच टेप से फ्रिज की लंबाई लेके आप उसी हिसाब से कॉर्ड फंसा लें। 8-10 कॉर्ड बढ़ा भी सकते हैं आप इसमें। तो मैंने ये गांठ लगा ली है लास्ट वाली। अब हम ये देखिए देखिए, अब हम ये वाला धागा लेके ग्रीन का ये चौथा धागा लेके इसको इस तरह से तिरछा करेंगे, इस तरह से, और एक एक गांठ लगा लेंगे इस तरह से। डबल करके इस तरह से, फिर दूसरे धागे की भी इसी तरह से लगा लेंगे। ये थोड़ा तिरछा रहना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से ये तिरछा आना चाहिए। ये देखिए, हमने इसमें एक गांठ लगा ली है, एक लाइन। अब हम ये यहाँ वाले 4 धागे लेंगे। और हम इसमें का एक धागा लेके, देखिए 4 धागे हैं, इसमें का एक धागा इधर इस तरह से तिरछा रखेंगे ऊपर से, और इन तीनों की तिरछी गांठ लगा लेंगे। देखिए, ये देखिए, हमने इसमें भी तिरछी गांठ लगा ली है। अब हम ये धागों को इस तरह से लेंगे। ये वाला जो ग्रीन वाला धागा है, ये देखिए सबसे फर्स्ट वाला धागा, इसको हम अब इस तरह से इसके ऊपर तिरछा लेंगे। ये अब मैं ये वाला धागा लूंगी, देखिए, और
ये वाइट वाले से नीचे रख के और ये ग्रीन वाले को ऊपर रख के इस तरह से गांठें लगा लूँगी। इस वाले धागे को भी इस तरह से तिरछा ही रखना है। ये देखिए इस तरह से हमने ये 4 धागों की गांठ लगा ली है। अब हम ये वाला धागा लेंगे, दूसरा वाला ग्रीन, और इसको इस तरह से ऊपर रखेंगे और इन चारों धागों की इसी तरह से फिर से गांठ लगा लेंगे। और अब हम ये तीसरा वाला धागा भी इस तरह से लेंगे और इसकी भी गांठ लगा लेंगे। ये हमने 3 धागों की इस तरह से गांठें लगा ली है। अब हमारा ये चौथा वाला है, इसको भी हम इधर ही मोड़ लेंगे और इसमें भी इसी की गांठ लगा लेंगे। ये हमने चारों धागों की इस तरह से गांठें लगा ली हैं और अब हम ये जो हमने गांठें लगाई थी इनको भी इस तरह से करके गांठें लगा लेंगे। अब हम इन धागों को इधर इस तरह से तिरछा रखेंगे और ये वाइट वाले से गांठ लगा लेंगे।
ये देखिए, ये दोनों धागों में इस तरह से मैंने गांठें लगा ली है। इन दोनों धागों में भी मैं इसी तरह से ये गांठें लगा लूँगी। ये देखिए, मैंने दोनों साइड से ये 4-4 लाइनें बना ली हैं 4-4 धागों की। ये देखिए, और अब हम ये वाला धागा लेंगे इधर से साइड वाला, और ये एक एक धागे की 2-2 बार गांठें लगाएंगे। ये देखिए, हमने ये 3 धागों की गांठें लगा ली और इसको इधर रहने दिया। अब हम इधर इस वाले की भी गांठें ऐसे लगा लेंगे, ये पहले वाले धागे को पकड़ के। इनको गांठों को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, बस नॉर्मली लगाना है, ना ही ज़्यादा ढीला छोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से। और अब हम ये दूसरा वाला धागा लेंगे। ये देखिए, ये 3 धागे हैं, ये वाला धागा इधर साइड में है, और ये जो 3 धागे हैं इसका हम बीच वाला धागा लेंगे। ये देखिए, बीच वाला धागा लेके और इसमें ये पहले वाले धागे से एक गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। ये हमने एक गांठ लगा ली एक धागे की। अब हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, और अब हम फिर से ये वाला बीच वाला धागा लेंगे इधर साइड से, और ये पहले वाले धागे को इस तरह से एक गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, हमने दोनों साइड से गांठें लगा ली, और अब हमारे जो ये दोनों धागे आए हैं, ये इधर गांठ वाला और इधर गांठ वाला, फिर हम इसकी एक गांठ लगा लेंगे इस तरह से, दोनों की आपस में इस तरह से। इसको हल्का सा टाइट कर देंगे क्योंकि ये आपस में जॉइंट होगा, इसलिए। ये देखिए, अब हमारे ये दोनों जो धागे आए हैं जिनमें हमने गांठ लगाई है, ये वाले धागे, ये इधर जो धागा आया है इस धागे की, इसमें ये जो धागा है जिसकी हमने पहले गांठ लगाई थी, इसमें एक गांठ लगाएंगे। ये देखिए, और इसकी इस धागे को इससे गांठ लगाएंगे। मुझे पता है कि मेरा ये वीडियो आपको पहली बार में समझ में मुश्किल आएगा क्योंकि ये थोड़ा कठिन डिज़ाइन है, इसलिए आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे तो ये डिज़ाइन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये यहाँ पे डिजाइन बन गया है एक्स जैसा, इस तरह से। अब हम इन सभी जो धागे हैं इसमें इसी तरह से हम डिजाइन बना लेंगे। सबसे पहले ये वाला धागा पकड़ेंगे
और इसको इस तरह से डिजाइन करेंगे जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था। ये देखिए, देखिए। और अब मैं इन सभी धागों की इसी तरह से ये दो दो पत्तियां बना लेती हूँ, यहाँ तक डिजाइन बना लेती हूँ जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये सभी पत्तियां बना ली हैं, मतलब सारा डिजाइन बना लिया है सभी धागों में। ये देखिए, अब मैं ये जो वाइट धागे इधर से आ रहे हैं और ये वाइट धागे इधर से आ रहे हैं, ये इनको इस तरह से एक सिंपल वाली गांठ लगा लूंगी इन दोनों में। देखिए, ज़्यादा टाइट नहीं करना है इसको, नहीं तो डिजाइन मुड़ जाएगा। इस तरह से इतना रहने देना है, इस तरह से। ये एक नोट लगा ली। अब ये वाले दोनों धागे लेके, ये देखिए, दो और इधर से दो, इनकी भी एक सिंपल नोट्स लगा लेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए आपको ये वाला डिजाइन बनाना नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसकी जगह इस तरह की भी नोट्स लगा सकते हैं। वैसे आप एक दो बार देखेंगे ये डिजाइन को बनाना तो आपको समझ में ज़रूर ही आ जाएगा। मैंने अपना सारा डिजाइन डिटेल में बताया हुआ है। ये देखिए, इस तरह से। और अब ये वाले दो धागे और ये वाले, इनको मैं फिर से एक कट लगा दूंगी। और अब इन दोनों नोट्स की एक नोट्स बना दूंगी, एक गांठ। ये देखिए, डिजाइन बन गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए, जो हमारे 8 धागे ग्रीन बीच में आ गए हैं, ये हम इनको आधे आधे इस तरह से ले लेंगे। ये 4 इस साइड में कर लेंगे और ये जो 4 हैं और ये फर्स्ट वाले को लेके देखिए इस तरह से गांठें लगा लेंगे। ये फिर ये वाले धागे को फिर ये वाले धागे को ये देखिए, इस तरह से मैंने ये डिजाइन बना लिया। अब इधर से भी इस तरह से धागे को लेके इसी तरह से डिजाइन बना लूंगी।
ये देखिए इस तरह से मैंने बना लिया इसको। अब हम ये वाले जो 4 धागे हैं इनको, ये दूसरा धागा लेंगे, इसको इस तरह से करेंगे और एक गांठ ऐसे, फिर दूसरी गांठ को हम ये देखिए इस तरह से लगा के फिर इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, फिर इसको इसके ऊपर से निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इन चारों धागों की एक गांठ लगा देंगे। अब हम फिर से ये वाले दोनों धागों की एक गांठ वैसे ही लगा देंगे जैसे हमने ये ऊपर लगाई। और अब हम ये फिर से ये वाला डिजाइन बना लेंगे, इसको इधर करके इस साइड में इस तरह से। ये देखिए अब हम इन तीनों धागों में ये एक साइड के जो ये धागे हैं, ये देखिए इनमें मैं अब यही गांठें लगा लूँगी इसी तरह से। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए अब ये इस वाले डिज़ाइन के पास में इस तरह से अब हमारा यही डिज़ाइन चलता चला जाएगा पूरे फ्रिज कवर में। ये डिज़ाइन बनाने में टफ है लेकिन देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा। अब इसी तरह से मैं इसकी भी ये 4 लाइनें पूरी कर लूँगी, ये इन धागों के इधर से जैसे मैंने ये की हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये भी 4 लाइनें पूरी कर ली हैं। ये देखिए अब मैं इनमें भी इस तरह से ये गांठें लगा लूँगी।
ये देखिए बन गया। अभी ये 4 धागे हैं, हम इनका डिजाइन बनाएंगे। पहले ये शुरू वाला फर्स्ट वाला धागा है, हम इसको इस तरह से तिरछा रखेंगे और एक एक गांठ लगा लेंगे। 1 2, ये इस तरह से एक धागे की 2 बार गांठ लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से रखेंगे। ये देखिए हमने ये गांठ लगा ली है। अब हमारा जो ये दूसरा धागा है, ये देखिए सेकंड वाले धागे को फर्स्ट वाले धागे से गांठ लगानी है। ये देखिए इस तरह से, और ये देखिए ज़्यादा टाइट नहीं खींचना है, इस तरह से। ये गांठ लग गई है। ये देखिए ये गांठ लग गई है। अब हम क्या करेंगे, इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे टेढ़ा करके, इस तरह से। देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इस तरह से। फिर जिस धागे से हमने ये गांठ लगाई थी, ये देखिए इसी धागे से हम वापस गांठ लगाएंगे। ये देखिए ये देखिए ये गांठ लग चुकी है। और फिर हमारा ये वाला जो धागा है, अब हम इससे गांठ लगाएंगे। ये देखिए ये देखिए ये गांठें लग गई हैं और ये राउंड शेप में आ गया है। अब हमारा ये जो धागा आ रहा है, ये देखिए, अब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे। इसमें गांठ एक ही तरह की है, बस आपको ध्यान देना है कौन सा धागा किधर को हमने मोड़ा है, बस वही ध्यान देना है। बाकी गांठें सिंपल ही हैं। ये देखिए फिर ये सेकंड वाला धागा भी और फिर अब ये लास्ट वाला। अब ये हमारा साइड वाला डिजाइन बन गया। ऊपर वाला जैसे मैंने बताया था वाइट वाला, ये ऐसे बनेगा, और ये ग्रीन, क्योंकि हमें इसका ये आधा डिजाइन बनाना है तो ये इस तरह से बनेगा। अब हम ये इसको फिर ऐसे कर लेंगे और वही डिजाइन चलता चला आएगा जो कि हमने आपको ऊपर बताया है। अगर आप इस डिजाइन को तिरछा करके डालेंगे तो बहुत आसानी से पड़ जाएगा। जैसे कि हमने पहले ये बनाया, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से एक एक लाइन बनाएंगे तो अच्छे से आसानी से बन जाएगा। ये देखिए हमने एक गांठ लगा ली। इसी तरह से जैसे हमारी ये 4 लाइनें आ रही हैं, अब हम फिर से 4 लाइनें कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने ये इस तरह से लगा ली। अब हम ये हमारा जो धागा है इसको भी इसी तरह साइड में मोड़ लेंगे, जैसे कि हमने ये स्टार्टिंग में बताया था।
अब हमारा ये पूरा डिजाइन इसी तरह से बनता चला जाएगा। इसमें दो तरह की गांठें हैं बस। इसमें धागा पे ध्यान देना है कि कौन सा धागा किधर हमने मोड़ा है। ये देखिए, और मैं अब दोबारा बता देती हूँ। ये दूसरा वाला धागा है, इसमें हम इस तरह से गांठ लगाएंगे। ये देखिए, ये लगा। अब हम इसको नीचे से इस तरह से ऊपर की साइड पलट देंगे। अब हम इन चारों धागों की एक गांठ लगा लेंगे। और फिर हम अब इन दोनों धागों की एक गांठ लगा लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये फिर अब इसको नीचे से और अब हम ये हमारा डिजाइन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम ये वाला डिजाइन बनाते हुए लाएंगे, ये वाली लाइन, ये वाला जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इस तरह से ये देखिए, और अब हम ये दूसरा वाला धागा लेंगे और इसमें पहले वाले धागे से इस तरह गांठ लगाएंगे। और इसी तरह अब हम ये पहला वाला धागा लेंगे और ये इस तरह से अब ये दूसरा वाला धागा लेंगे इसका, और ये पहले वाले धागे को नीचे से रख के इस तरह से अब ये जो हमारे दोनों बीच वाले धागे हैं, अब हम इनके आपस में गांठ लगा देंगे। ये देखिए, एक्स के जैसा डिजाइन आ गया है। अब ये हमारा ये धागा है, इस धागे में ये जो धागा आ रहा है इससे गांठ लगाएंगे। और ये जो हमने छोड़ा था ये इसकी इसमें लगाएंगे। ये देखिए, और अब हम इस धागे को ऐसे मोड़ लेंगे और जो कि हमने डिजाइन आपको ये बताया है पहले, वही डिजाइन बनता चला जाएगा।
ये इस वाले धागे को, और ये हमारा जो धागा आ रहा है इससे ये देखिए। आप चाहें तो इस डिज़ाइन को इस तरह से तिरछा तिरछा भी बनाते चले जाएं, या चाहे तो इस तरह से तिरछा तिरछा बनाते चले जाएं, जैसे कि मैंने ये इधर बना लिया है। ये देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन लग रहा है ये। और आप पूरे फ्रिज कवर में इसी तरह का डिज़ाइन बनाते चले जाइए। इस तरह बना लें या इस तरह कोई भी एक लाइन ले लें। अब मैं ये पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये फ्रिज कवर लगभग बनकर तैयार ही है। ये देखिए, अब मैं इसको नीचे से बंद करना शुरू करूँगी। जैसे कि मेरे इधर ये कोने पे ग्रीन आ रहा है, फिर ये गांठें आ रही हैं, फिर ये ग्रीन डिजाइन आ रहा है। तो फिर अब मैं साइड से 2 धागे लूँगी। ये देखिए इस तरह से इसके साइड से 2 धागे लेके, और ये इस तरह से गांठें लगा देंगे। किसी धागे की 2-2 बार गांठें लगा देंगे, किसी धागे की 1-1 बार, या फिर 2-2 बार ही लगा दें तो टाइट हो जाएगा। इस तरह से इसको बंद कर दें। ये देखिए, इस तरह से हम इसको ये बंद कर देंगे। देखिए, और फिर यहाँ से हम इसमें चाहे तो नीचे पॉकेट बना सकते हैं, या इसको कट करके यहाँ पे चिपका दें। मैं इसमें पॉकेट बनाना आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये देखिए, और इसी तरह से मैं ये सारे डिजाइन्स कंप्लीट करके बंद कर दूंगी। अभी ये इधर थोड़ा सा मेरा बाकी है, तो मैं इसी तरह बंद कर लेती हूँ। और ये मेरा फ्रिज कवर बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।